Assalamu alaikum. In this series of video lectures, we have been discussing Milton's Paradise Lost. Milton's Paradise Lost is one of the classics in English literature. Earlier, we have discussed from the beginning till line number 155, and today we are going to discuss from line number 156 to 191. It is my constant endeavor. It is I am taking great pains to make this poem to be understandable to very common students who do not have opportunity to study in very good institutes, to sit with very good teachers to improve their English. अब होता क्या है कि जब हम क्लास में बैठे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट व्हेन देयर टीचर इज़ कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग इंग्लिश टू देम, दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू कैच अप विद द टीचर. तो अगर टीचर जो है वो थोड़ा सा उन्हें उर्दू में भी बता दें, तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बता दें, तो चीज़ें जो है वो ज़्यादा आसानी से समझी जा सकती हैं और फिर स्टूडेंट्स जो है उनको बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ट्रांसलेशन में बहुत अच्छे होते हैं और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है इन ऑर्डर टू पास देयर एग्ज़ाम्स. बहरहाल हम जो है वो आज लाइन नंबर 156 टू 191 को डिस्कस करेंगे और ये सैटन की सेकंड स्पीच है. मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सैटन की स्पीचेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपके पास इनकी बहुत अच्छी समरी होनी चाहिए, because there might be a question in your examination where you might be asked to write a note on speeches made by Saturn in Paradise Lost book 1. तो इस किस्म का आपसे जो है वो सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, या जो है वो आपको सैटन की करैक्टराइजेशन करनी पड़ सकती है इन द लाइट ऑफ हिज स्पीचेस. इस बुक 1 में जो जिस तरह से उसकी स्पीचेस हैं उनकी रोशनी में आपको सैटन के करैक्टर की करैक्टराइजेशन जो है वो करनी पड़, सैटन के करैक्टर के बारे में जो है वो लिखना पड़ सकता है. तो चलिए जो है वो देखते हैं. मैं नहीं चाहता कि अब ये वाले वीडियो लेक्चर जो है वो ज़्यादा लेंथी हों, क्योंकि पहले हम सारी की सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन पर जो है वो बात कर चुके हैं कि कौन कौन से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं. यहाँ जस्ट जो है वो a sort of paraphrasing है in Urdu language, so that you can take things in your mind, so that you can keep things in your mind and use them when you are writing essays in your examination, or when you are explaining these lines with the reference to the context. So where to with the speedy words आर्च फाइंड रिप्लाइड, यानी उसने जल्दी से, जब बिल्ज़बब की बात सुनी उसका जल्दी से उसने जवाब दिया. अब ये जो है वो जल्दी से का वर्ड जो है वो, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. एक्चुअली सैटन डज नॉट वांट हिज कंपेनियन, हिज लेफ्टिनेंट, टू गेट डिसअपॉइंटेड. वो उसको ज़्यादा देर जो है वो डिस्पेयर या मायूसी की सूरत में जो है वो नहीं रखना चाहता, इसलिए उसने उसे जल्दी से जो है वो जवाब दिया. फॉलन शर्ब, टू बी वीक इज़ मिजरेबल डूइंग और सफरिंग. अब वो एक बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है सोशल लिहाज से, अगर जो है वो इसको देखा जाए कि कमज़ोर पे मुसीबतें ज़्यादा आती हैं, कमज़ोर को ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होना पड़ता है. डूइंग और सफरिंग यानी या करो या जो है वो तकलीफ़ बर्दाश्त करो, यानी हम असल में इसे समझना चाहेंगे, या तो आप किसी को तंग करते हैं, नहीं तो कोई आपको जो है वो तंग करना शुरू करे. चॉइस इज़ योर ओन. अब आपकी अपनी चॉइस होती है. आप वेदर यू वांट टू कीप एन अपर हैंड टू एक्सप्लॉइट अदर्स, और वेदर यू वांट टू बी एक्सप्लॉइटेड. ये आपकी जो है वो अपनी चॉइस है. इस किस्म की बात जो है वो सैटन ने यहाँ पे अपने कंपेयर, अपने फ्रेंड जो है को अपने लेफ्टिनेंट को जो है वो किया. बट ऑफ दिस बी श्योर, लेकिन कहते हैं एक बात का जो है वो यकीन कर लो, टू डू आउट गुड नेवर विल बी अवर टास्क, कि हम कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे. तो यहाँ से एक बात जो है वो बिल्कुल फिर सामने आती है कि हीरो ईवल करैक्टर जो है वो कभी भी जो है वो नहीं हो सकता. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिल्टन नेवर मेंट सैटन टू बी द हीरो ऑफ दिस पोएम.
ऐसा नहीं था कि वो इसको हीरो बना के जो है वो पेश करना चाह रहा था। अब ये भी एग्जामिनेशन में जो है वो क्वेश्चन कर लिया जाता है कि मिल्टन वाज ऑन द साइड ऑफ सैटर्न। बहुत सारे इस किस्म की रेटोरिक जो है वो मिल जाती है जिसके ज़रिए हम साबित कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली इसे मिल्टन की पर्सनल लाइफ से जब जो है वो चीज़ें ली जाती हैं कि हाउ ही वाज अगेंस्ट मोनार्की एंड अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ कॉमनवेल्थ, तो वहाँ से लेके इन चीज़ों को जस्टिफाई जो है वो किया जा सकता है। लेकिन अगर हम पोएम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मिल्टन नेवर मेंट सैटर्न टू बी hero, because Milton himself was a very much religious person, and when he was writing this poem he was a staunch Christian, और उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग सी उसकी जो है वो फेथ थी। तो इसलिए हम जो है वो नहीं कह सकते कि वो सैटर्न को हीरो के तौर पर पेश कर सकते हैं। टू डू आर्ट गुड नेवर विल बी अवर टास्क बट एवर टू डू इल अवर सोल डिलाइट, यानी हमेशा बुराई करने में हम खुशी जो है वो महसूस करेंगे। हमारी जो खुशी होगी वो सिर्फ इस चीज़ में होगी कि हम कोई बुराई जो है वो करेंगे। एज बीइंग द कॉन्ट्रेरी टू हिज हाई विल होम वी रेजिस्ट। अब ये एक्चुअली जो है वो ये कह रहा है कि देयर आर टू थिंग्स, वन इज़ गुड एंड वन इज़ बैड। तो गॉड रिप्रेजेंट गुड एंड वी रिप्रेजेंट बैड। अल्लाह ताला की हम मज़ाहमत करते हैं, अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जो है वो हम लोग जो है वो लड़ रहे हैं, गॉड के ख़िलाफ़ जो है वो हम लोग लड़ रहे हैं, सैटर्न कह रहा है। तो हम बुराई ही करेंगे क्योंकि हम बुराई की साइड पे हैं, अल्लाह ताला जो है वो अच्छाई की साइड पे है। इफ़ दिस देन हिज प्रोविडेंस आउट ऑफ अवर ईवल सीक टू ब्रिंग फोर्थ गुड, कहते हैं कि अगर फिर भी अल्लाह ताला हमारी बुराई से अच्छाई निकालने की कोशिश करे, अवर लेबर मस्ट बी टू परवर्ट दैट एंड, हमें मेहनत करनी चाहिए कि हम ये ना होने दें, यानी कभी भी अल्लाह ताला को अच्छाई, हमारी बुराई से अच्छाई निकालने का मौका ना मिले। एंड आउट ऑफ गुड स्टिल टू फाइंड मीन्स ऑफ ईवल, यानी अच्छाई में हम जो है वो बुराई देखें, बुराई के ज़राए देखें कि किस तरह से हम किसी अच्छाई को बुराई के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं। विच आफ्टर टाइम्स मे सक्सीड, जो अक्सर हम जो है वो कामयाब हो जाएं। सो एज परहैप्स शैल ग्रीव हिम, और इस तरह से कहता है कि हो सकता है उसे दुख हो, उसे तकलीफ हो। इफ़ आई फेल नॉट, अगर मैं नाकाम ना हूँ। एंड डिस्टर्ब हिज इन मोस्ट कॉन्सल्स फ्रॉम देयर डिस्टाइंड एम, और इस तरह से मैं अपोज कर सकूँगा, मैं अल्लाह ताला को वो कुछ, गॉड को वो कुछ करने नहीं दूंगा जो उसका एम है, जो वो करना चाहता है। बट सी द एंग्री विक्टर हैथ रिकॉल्ड, लेकिन देखो कहता है कि जो हमारा नाराज गुस्से वाला फातह है उसने वापस बुला लिया। ही इज़ मिनिस्टर ऑफ वेंजियंस एंड परसूट बैक टू द गेट्स ऑफ हेवन, यानी जो भी हमारा ताक़ुब कर रहे थे, जो इंतकाम में फरिश्ते हमारे पीछे आए थे, उनको वापस जो है वो अल्लाह ताला ने बुला लिया। तो यहाँ आप इस सिचुएशन को समझ सकते हैं कि दो मिल्टन वाज टॉकिंग अबाउट गॉड and angels, but he was talking in the worldly terms। ये उसके पास जो है वो एग्जाम्पल थी ऑफ कोर्स, जो थी वो लिटरेचर से, वो किंग्स किस तरह से आपस में, वॉरियर्स किस तरह से लड़ते थे, एंड व्हेन दे डिफीटेड देयर एनिमी व्हाट डिड दे डू, वो किस तरह से करते थे, ये सब कुछ वो उसी किस्म के सीन है, उनको जो है बयान किया। द सल्फरस हेल, वो यानी वो जो सल्फ़र की ज़ालाबारी हो रही थी हम पे। शॉर्ट आफ्टर अस इन स्टॉर्म, जो तूफ़ान की तरह से हम पे फेंके जाते। ओवर ब्लोन हैथ लेड, अब वो भी क्या हो गया है कि वो द फायरी सर्ज वो भी ख़त्म हो गई है। दैट फ्राम द परसिपाइस ऑफ हेवन रिसीव्ड अस फॉलिंग, ये हम पे उस वक़्त फेंकी जा रही थी, उस वक़्त जो है वो हम पे ये फायरिंग हो रही थी एक किस्म की, जब हम उस ढलवान से जो है वो नीचे गिरे थे। एंड द थंडर ऑफ कोर्स, पहले भी जो है उसने बात किया कि इट वाज द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ गॉड विच ही यूज्ड अगेंस्ट सैटर्न एंड हिज फॉलोअर्स, के उस थंडर को इस्तेमाल किया था उनके ख़िलाफ़। थंडर चमक जो है वो एक किस्म की, विंग्ड विद रेड लाइटनिंग एंड इम्पेचुअस रेज, यानी इसकी ये सिचुएशन थी कि ये रोशनी थी जो रेड किस्म की थी, और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में जो है वो इट वाज used against us।
परहैप्स हैथ स्पेंट हिज शाफ्ट, शायद यानी अब उसने अपनी शिद्दत जो है वो खो दी है। एंड सीज नॉट टू बैलो थ्रू वास्ट एंड बाउंडलेस डीप, अब ये हथियार यानी हम पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, हम पे इसके ज़रिए जो है वो बम्बार्डमेंट जो है हम पे जो है वो इसके ज़रिए इससे हमें मलगूब जो है वो नहीं किया जा रहा, मगलूब जो है वो नहीं किया जा रहा, अब जो है वो रुक गया। लेट्स नॉट स्लिप द ओकेजन, अब इस मौके को जो है वो जाने नहीं देते। वेद स्कॉर्न और सेटिएट फ्यूरी ईल्ड फ्रॉम अवर फो, और ये क्यों यानी गॉड ने या हमारे दुश्मन ने जो है वो ये क्यों किया है, इसकी कोई भी रीज़न जो है वो हो सकती है। या तो जो है उसका गुस्सा जो है वो मुतमईन जो है वो हो गया है, या जो है उसने अपनी हकारत में जो है वो ऐसा कर दिया। सीस दो यॉन ड्रेरी प्लेन, उसे कहता है कि वो दूर एक मैदान जो है वो नज़र आ रहा है, उस मैदान को देखो, फार लोन एंड वाइड, और ये किस किस्म की प्लेस है, तन्हा यानी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, वाइल्ड है, एक किस्म का उजाड़ सी वीरान सी जो है वो जगह है। द सीट ऑफ डेजोलेशन, अब वो भी जो है वो क्या है, डेजोलेशन मायूसी, तबाही, बर्बादी की जो है वो जगह है। वर्ल्ड ऑफ लाइट, रोशनी नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी। सेव वट द ग्लिमरिंग ऑफ दीज लीवर्ड फ्लेम्स, बस वही रोशनी है जो ये लीवर्ड फ्लेम्स हैं, ये जो शोले जो जल रहे हैं, इनकी रोशनी वहाँ तक जो है वो पहुँचती है। कास्ट पेल एंड ड्रेडफुल, यानी ये जो ड्रेडफुल ख़तरनाक किस्म की रोशनी है। दीदर लेट्स टेंड, अब जो है वो कहता है उधर चलते हैं, वहाँ पे जाके जो है वो सॉर्ट ऑफ अपना हेडक्वार्टर जो है वो बनाते हैं, एक रिट्रीट की प्लेस जो है वो ढूंढते हैं। फ्रॉम ऑफ द टॉसिंग ऑफ दीज फायरी वेव्स, ताकि हम जो है ये जो आग की लहरें हैं जिसमें हम जो है वो उछलते कूदते फिर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंसिटी, तो हम वहाँ जाके जो है वो थोड़ा बहुत सुकून महसूस, देयर रेस्ट, वहाँ पे जाके सुकून करते हैं। इफ़ एनी रेस्ट कैन हार्बर देयर, यानी अगर वहाँ पे कोई रेस्ट हो सकती है। अब वो उसे अच्छी तरह से जो है वो अंदाज़ा था कि हेल वाज नॉट अ प्लेस फॉर रेस्ट, वहाँ पे सुकून अमन और इस किस्म की कोई चीज़ तो नहीं हो सकती। एंड रीअसेंबल आवर अफ्लिक्टेड पावर्स, फिर हम क्या करेंगे वहाँ पे अपनी फौज जो है वो जिस पे ये सब कुछ जो है वो जिसके साथ हो चुका है, विच हैज़ बिन डिफीटेड, जिसको जो है बुरी तरह से जो है वो शिकस्त हो चुका है, उसको जो है इकट्ठा करेंगे। कंसल्ट हाउ वी मे हैंस फोर्थ मोस्ट ऑफेंड अवर एनिमी, फिर हम मशवरा करेंगे कि हम अपने दुश्मन को किस तरह से ज़्यादा जो है वो नाराज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जिज कर सकते हैं, उसके साथ जो है उसके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अवर ओन लॉस, हाउ रिपेयर, जो हमारा नुकसान हो चुका है हम उसको किस तरह से पूरा कर सकते हैं। हाउ ओवरकम दिस डायर कैलेमिटी, कि इस जो मुसीबत, इस बर्बादी में जिसका जो हम शिकार हुए हैं, आफ्टर आवर बैटल विद गॉड, तो उससे हम किस तरह से उसके नुकसान को किसी हद तक कंपनसेट कर सकते हैं, उसकी किस तरह से तलाफ़ी कर सकते हैं। वट रीइंफोर्समेंट वी में गेन फ्रॉम होप, यानी उम्मीद से हमें किस किस्म की सपोर्ट मिल सकती है, किस किस्म की हेल्प मिल सकती है। ये रीइंफोर्समेंट, हेल्प, सपोर्ट, मदद, कुमक के हमें क्या मिलता है, कि हमें कितनी उम्मीद है कि व्हाट वी कैन डू इन फ्यूचर। इफ़ नॉट व्हाट रेजोल्यूशन फ्रॉम डिस्पेयर, अगर हमें उम्मीद से कुछ नहीं मिलता तो ऑफ कोर्स हमें जो है वो उम्मीदी से ना उम्मीदी से, मायूसी से कोई ना कोई जो है वो अज़म मिलेगा कि हम अपनी डेस्परेशन में व्हाट शुड बी अवर नेक्स्ट स्ट्रेटजी, हमारी क्या स्ट्रेटजी जो है होनी चाहिए, हाउ शुड वी मूव फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, कि हम अब इससे आगे जो है वो किस तरह से चलें। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस स्पीच में किस तरह से सैटर्न ने अपने जो सबसे करीब फ्रेंड, सबसे उसकी लीग में जो सबसे इम्पोर्टेंट शख्स है बेल्ज़ेबब, उसको किस तरह से उसने अपने साथ एग्री करने की कोशिश किया, उसे अपने साथ जो है वो लेने की कोशिश की है, सो दैट दे कैन प्लान फॉर देयर फ्यूचर। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी शिकस्त के बाद अपने आप को उस शिकस्त के असरात से बाहर निकालना एक बहुत बड़े लीडर की क्वालिटी होती है, और सैटर्न को मिल्टन ने ये क्वालिटीज़ जो है वो इम्पार्ट की हैं, और इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक दैट मिल्टन वाज ऑन द
side of Saturn, or Milton has presented Saturn as a hero. So we will be discussing this Paradise Lost in future as well. But if you think this kind of video lectures are helpful for you to understand English literature, you should subscribe to this channel on YouTube. Adbad Public is the name of this channel. Inshallah, we will be talking about about Paradise Lost in our next video lecture as well. Till then, Allah Hafiz.